नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नगण शावकाचार नामक एक ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ समन्वदाचार्य ने शावकाचार का वर्णन किया। तो 3 अधिकार अपने हुए और जो इसकी सुदार जी की वचनिका है उसकी वचनिका भी हुई। अब यहाँ ग्रंथ में परिशिष्ट के रूप में प्रकाशकों ने कुछ विशेष बातें यहाँ दी है। उसके अंतर्गत न्याय ज्ञान में प्रवचन सार से 47 न्यायों के नाम यहाँ दिए हैं। तो उनका थोड़ा सा सामान्य स्वरूप हम देख रहे हैं। 47 न्यायों में से अपनी चर्चा 26-27 न्यायों तक की हो गई है। नाम सुनाएंगे एक बार जिन्होंने नहीं सुनाए हैं अभी तक। हाँ वर्षा जी। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व अवक्तव्य नहीं, नास्तित्व अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नहीं, विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नाम नहीं, स्थापना नहीं, द्रव्य नहीं, भाव नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं, शून्य नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं, शून्य नहीं, अशून्य नहीं, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नहीं, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नहीं, नियति नहीं, अनियति नहीं, स्वभाव नहीं, अस्वभाव नहीं। ठीक, बढ़िया। और कौन सुना रहे हैं? द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अव्यक्तत्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, अव्यक्तव्य नहीं, अस्तित्व अव्यक्तव्य नहीं, नास्तित्व अव्यक्तव्य नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्तव्य नहीं, विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव नहीं, और सामान्य नहीं, विशेष नहीं, और नाम स्थापना सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं, शून्य नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं, इसके बाद हाँ, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, और सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं, शून्य नहीं, अशून्य नहीं, और शून्य अशून्य के ना ज्ञान गे द्वैत नहीं, अद्वैत नहीं, ज्ञान गे अद्वैत नहीं, पहले और अद्वैत ने फिर द्वैत ने, एक हाँ, बार फिर अद्वैत ने द्वैत, और शून्य नहीं, नियति नहीं, अनियति नहीं, स्वभाव नहीं, अस्वभाव। ठीक है। अंतान क्या सुना रहे? आप कुछ कह रहे हैं? हाँ बोलिए। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अस्तित्व नास्तित्व नहीं, अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व अवक्तव्य नहीं, नास्तिक अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नहीं, विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नाम नहीं, स्थापना नहीं,
द्रव्य नहीं, भाव नहीं, और सामान्य सामान्य नहीं, विशेष नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं, नियत नियत नित्य नहीं, नहीं, ठीक है, ठीक सामान्य है। नित्य ने, ठीक है। नित्य नहीं, अनित्य नहीं, हम्म। सारगत नहीं, असारगत नहीं, शून्य ने, पुण्य नहीं, अशून्य नहीं, ज्ञान ज्ञेय अद्वितीय नहीं, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नहीं, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नहीं, और नियति नहीं, अनियति नहीं। उसके बाद पुरस्कार नहीं है, पहले नहीं, स्वभाव, स्वभाव है। स्वभाव नहीं, अस्वभाव नहीं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ अपनी चर्चा हो गई थी 26, 27, 28 नंबर तक की। शुरू में तो जो नए बताए, द्रव्य ने और पर्याय ने, वहाँ जो द्रव्य स्वभाव, द्रव्य रूप से क्या उदाहरण दिया द्रव्य ने, पहला और दूसरा, पहला जो द्रव्य ने है, और जो ये 14 नंबर वाला द्रव्य ने है, दोनों में क्या अंतर है? पहला द्रव्य ने और 14 नंबर वाला द्रव्य ने, दोनों में क्या अंतर है? वो पट और चिन्ह मात्र है, ऐसा कुछ है। और जो द्रव्य ने है वो भूतकाल की अपेक्षा से कथन किया गया है, जो नाम स्थापना द्रव्य और भाव वाला है, जो भूतकाल की अपेक्षा या भविष्य काल की अपेक्षा से जो कथन किया गया है। पहला वाला द्रव्य ने है, उसमें तो चिन्ह मात्र, जैसे पट मात्र की भांति आत्मद्रव्य चिन्ह मात्र, चैतन्य मात्र, वो द्रव्य स्वभाव को बताया। और जो 14 नंबर वाला द्रव्य ने है, वो निक्षेपों वाला द्रव्य है। तो उसमें भूत या भविष्य की पर्याय से सहित वर्तमान में उस आत्मद्रव्य को भूत भावी पर्यायों से सहित देखने का एक धर्म है, जिसके कारण से उसको भूत भावी पर्यायों से सहित देखा जा सकता है, और देख के जो कहा जा रहा है वो द्रव्य ने कहलाता है। सर्वगत ने और असर्वगत ने में क्या उदाहरण दिया है, क्या कहा गया है? उदाहरण सहित सिद्धांत भी बताना है, सर्वगत ने और असर्वगत ने में। सारोगत न तो खुली आग की भांति है, और असारोगत न नीचे उदाहरण के आग की साथ में भांति है। सिद्धांत भी बताना है। सिद्धांत सिद्धांत ये है कि आत्म द्रव है जो खुली आग की भांति पूरे मतलब समस्त पदार्थों को जानता है, हम्म। और वो और आसारुगत में है, वो अपने आत्म प्रदेशों को मतलब आत्म प्रदेशों में रहता हुआ सबको भी जानता है, अपने आत्म प्रदेशों में रहता हुआ ऐसा रुगत नहीं। इसमें उदाहरण रह गया। मिट्टी आग की भांति। हाँ, ठीक है। सर्वगत नय से आत्मद्रव्य खुली हुई आग की भांति सब में जाने वाला है, जैसे खुली आग सब में जाती है, सर्वगत बता रहे हैं ना, तो आत्मद्रव्य खुली आग की भांति सब में जाने वाला है, नहीं सबको जानने वाला है, जानने वाला मतलब जानने वाला, लेकिन शब्द है गत, गम, जो गम धातु होती ना, गत गम धातु है संस्कृत में, वो गमन के अर्थ में भी आती है, और जो वो जो गमन के अर्थ में आती है वो सब जानने के अर्थ में भी वही धातु लगती है संस्कृत में। धातु तो बताऊंगी संस्कृत में, पठती, पठते, पठंती, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत बचपन में, वो धातुएं होती है। तो जो धातु जाने के अर्थ में यूज आती है, वही धातु जानने के अर्थ में भी यूज आती है। तो गत शब्द अपने को जानने के अर्थ में समझ में आता है, गत यानी जाना, गमन। तो जो गमन वाला अर्थ है वो जानने के लिए भी अर्थ में भी यूज आता है। तो जैसे खुली आंख सब में गत है, यानी सब में जाती है, मतलब सबको जानती है, ऐसे ही आत्मा भी सबको जानने के स्वभाव वाला है। और असर्वगत ने से जैसे बंद आंख अपने में रहती है,
वैसे ही आत्मा भी अपने में ही रहने वाला है, अपने आत्म प्रदेशों में आत्मवर्ती ही है, ये यहाँ पर कहा गया। भरे हुए जहाज का शून्य घर का उदाहरण किस न्याय में दिया है और उससे सिद्धांत क्या बताया है? भरे हुए जहाज का और शून्य घर का। शून्य नय और अशून्य नय से बताया है। शून्य नय से कहा है कि जैसे सूना सूना घर सामान से खाली होता है, वैसे ही आत्मा है वो गेयों से खाली है। गे उसमें आ नहीं जाते, वो गेयों से खाली रहता है। और भरे हुए जहाज की भांति, जैसे जहाज में लोग भरे हैं, इसी तरह से जितने भी गे हैं, जानने मतलब गे हैं, वो आते रहते हैं आत्मा में, आते आते रहते हैं, गेहूं का आकार आता रहता है। तो सभी हाँ, गे जाने जाते हैं। भरा हुआ सभी जहाज गे गेहूं से भरा हुआ है, वैसे ही आत्मा भी, ज्ञान भी गेहूं से भरा हुआ है। ज्ञान भी गेहूं से भरा। अच्छा, ज्ञान जानने का काम करता ही है ना, वैसे ही आत्मा भी गेहूं से भरा हुआ है। हाँ, कोई आत्मा गेहूं से भरा होता होगा और कोई आत्मा गेहूं से खाली होता होगा, ऐसा है। कोई आत्मा या कोई ज्ञान और ज्ञेय अद्वैत होते होंगे, कोई ज्ञान और ज्ञेय द्वैत होते होंगे, ऐसा है कि एक ही आत्मा या एक ही जीव या कोई एक ही ज्ञान वो उसी समय गेहूं से खाली भी है, उसी समय गेहूं से भरा भी है, वो उसी समय गेहूं से अद्वैत भी है और उसी समय गेहूं से द्वैत भी है। ये दोनों धर्म, ये दोनों क्वालिटी एक ही वस्तु में, एक ही आत्मा में, एक समय में, एट ए टाइम मौजूद है। बस कब कौन सी क्वालिटी को हाईलाइट करके देखा जा रहा है, तो उस तरह से उस नय का नाम पड़ता है। नियति नय और अनियति नय में क्या कहा गया है? नियति नय में और अनियति नय में क्या कहा गया है? मीना चाची। उष्णता का उदाहरण दिया था उसमें कि वो हाँ, मतलब है ना, जिसकी उष्णता नियमित रहती है, मतलब अग्नि है जैसे, तो वो रहेगी उसमें, उसी उसमें। और एक मतलब अन मैं बोल नहीं आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, और बोलेंगे, बोलिए वर्षा जी। नियति नय से वो नियत है, अनचेंजेबल है, और अनियति नय से वो परिवर्तनशील है। जैसे उसमें अग्नि की उष्णता अग्नि में ही रहती है, वो नियति नहीं। और जो पानी में उष्णता होती है, लेकिन वो अनियति नहीं है, मतलब वो परिवर्तनशील है। उष्णता से अगर हो तो पानी फिर नॉर्मल हो जाता नियति नय क्या कह रहा है कि आत्मा में एक नियत स्वभाव है, जिसके कारण वो नियत स्वभाव अनचेंजेबल है, आत्मा के निश्चित स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, ये कह रहा है नियति ने। और अनियति ने क्या कह रहा है कि आत्मा में एक अनियति नाम का भी धर्म है, एक परिवर्तनशील नाम का भी धर्म है, जिसके कारण से उसके स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है, या मतलब परिवर्तन होता है, किया जाना वाला वो अगले वाले में शब्द समझ लो यूज ले अपन। यानी आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, ये कह रहा है नियति ने। और आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन होता है, नहीं, आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता, ये कह रहा है नियति ने। और आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन होता है, ये कह रहा है अनियति ने। तो ये अब कोई आत्मा के स्वभाव में तो परिवर्तन होता होगा और कोई आत्मा के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता होगा, ऐसा है कि किसी जीव के स्वभाव में तो परिवर्तन हो सकता है, किसी जीव के स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। एक ही जीव में, एक ही द्रव्य में एक साथ इस तरह के दो स्वभाव हैं। देखो, एक जीव में एक तो भव्य और अभव्य ये स्वभाव है कि नहीं, आत्मा का स्वभाव है, पारिणामिक भाव है, तो भव्य है या अभव्य दोनों में से एक होगा, लेकिन ये एक स्वभाव है। अच्छा, आत्मा सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, ये भी उसका भाव ही है ना, स्वभाव भाव, वो भी भाव ही है।
स्वभाव का मतलब भाव समझना अभी। तो भव्य अभव्य कैसा स्वभाव है, अभी यहाँ के शब्दों में बताना है। नियत स्वभाव है कि अनियत स्वभाव है, भव्यपना और अभव्यपना दोनों ही। एक जीव में एक ही होगा, लेकिन दोनों स्वभाव नियत है कि अनियत है। एक उंगली और दो उंगली से जवाब देना है। भव्यपना नियत है, अभव्यपना नियत है या अनियत है। नियत स्वभाव है ना, जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब वो सिद्ध हो जाएंगे, फिर वो भव्य भाव का अभाव हो जाएगा, वो एक अलग बात है। अभी उसको अभी गौण करते हैं अपन। अभी यहाँ संसार में जो भी जीव है, कोई भव्य जीव, कोई भव्य जीव कितना ही कर्मों का उदय आ जाए, निगोदिया ही बना है, अनादिकाल से समझ लो नित्य निगोद में ही है, तो भी क्या उसके भव्यपने को बदला जा सकता है? नहीं। तो ये उसका नियत स्वभाव है, नियत स्वभाव में बदलाव नहीं किया जा सकता। और किसी अभव्य को कितना ही 11 अंग 9 पूर्व का भी ज्ञान करा दो, तो भी क्या उसके अभव्यपने को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। तो भव्य और अभव्य ये नियत स्वभाव है, ठीक है। ये उस जीव में है, या तो वो भव्य है या अभव्य है, पर ये एक स्वभाव है। अच्छा, जो जीव भव्य है, ये अभी अपन ने भव्य को पकड़ लिया, भव्य जीव है वो भव्य, उसका नियत स्वभाव है। अब क्या उसमें अनियत स्वभाव भी है कि नहीं है कुछ? कि अभी वो मिथ्या दृष्टि है तो भव्य, लेकिन अभी वो मिथ्या दृष्टि है। तो अब ये जो मिथ्या दृष्टि पना है, ये कैसा स्वभाव है इसका? ये अनियत है। इस मिथ्या दृष्टि पने में बदलाव हो सकता है, मिथ्या दृष्टि बदल के सम्यक दृष्टि हो सकता है। अभी समझो कोई सम्यक दृष्टि है, औपशमिक शायद सम्यक दृष्टि है, तो क्या वो जो उसका सम्यक दर्शन है, वो जो सम्यक दृष्टि है अभी, क्या वो हमेशा सम्यक दृष्टि रहेगा, इसकी गारंटी है? वो सम्यक दृष्टि बदल के मिथ्या दृष्टि हो सकता है। उदाहरण लिया है अपन ने, तो उसको उतना ही समझना, शैक्षणिकता की लगाना, ठीक है ना। तो ये मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना, ये तो कैसे है, अनियत स्वभाव है। जब तक पूरे सिद्ध दशा नहीं हो जाए, शायद सम्यक तो नहीं हो जाए, तब तक कभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो जाता है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन भव्य और अभव्य, इनमें ऐसे बदलाव हो सकता है क्या कि कभी भव्य हो गया कभी अभव्य हो गया? देखो परसों अपन ने जो बात की थी, वो जीव पुद्गल में ऐसे की थी कि जीव को बदल के शरीर नहीं किया जा सकता है, शरीर को बदल के जीव नहीं किया जा सकता, जीव और पुद्गल नहीं बदलते। अब यहाँ जीव के ही स्वभाव में एक भव्यपना और एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बना। उनमें भी जिसका जो जैसा स्वभाव है, नियत स्वभाव है, नियत स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ये जो अनियत स्वभाव है, ज्ञान में जो हीनादिकता हो रही है, कम ज्ञान है अधिक ज्ञान है, कषायों में जो हीनता मनता है, ये अनियत स्वभाव है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। और ये दोनों स्वभाव, दोनों धर्म, नियत धर्म भी अनियत धर्म भी, एक साथ एक समय में एक ही जीव में होते हैं। ऐसा नहीं होता किसी जीव में तो नियत धर्म है, किसी जीव में अनियत धर्म है, ऐसा नहीं होता। एक ही, अभी मुझ में ही, सब अपने अपने में, हमें नियत धर्म भी है कि नहीं और अनियत धर्म भी है कि नहीं। अभी पर्याय की तरफ से भी देखेंगे ना, मनुष्य पर्याय की तरफ से भी, तो जन्म से लेके मरण तक जो स्त्री रूप में जन्मा, तो वो एक नियत धर्म हुआ। लेकिन अब वो जन्म से मरण तक में शरीर के आकार प्रकार, उन सब में जो बदलाव हो रहा है अवस्थाओं में, वो अनियत धर्म है। लेकिन वो स्त्रीपना, जो बच्ची पैदा हुई थी, वो मरते समय तक स्त्री ही रहेगी, वो नियतपना है। तो एक ही वस्तु में एक साथ ये दो धर्म पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे है इसके बाद में 28 और 29 नंबर का स्वभाव ने और अस्वभाव ने। अब ये समझ लीजिए, यहाँ से ये अपने 5 समवाय वाले नए प्रारंभ हो गए हैं। 5 समवायों के नाम पता है आप लोगों को? 5 समवायों के नाम, कविता जी आपको पता है 5 समवायों के नाम? नहीं? बबीता जी नहीं?
आभा जी। कुछ याद है, योग्यता और निमित्त, इस तरह से कुछ बताया था, पूरा याद नहीं। ठीक है, बोलिए कुमुद। स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनार। बढ़िया। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त, ये 5 समवाय, समवाय मतलब जब भी कार्य होता है तो ये 5 चीजों का मिलान होता है, मतलब ये 5 चीजें होती हैं, इसलिए उनको समवाय यानी साथ साथ होती हैं। स्वभाव होता है, पुरुषार्थ होता है, होनहार होता है, काललब्धि होती है और निमित्त होता है। तो उससे रिलेटेड ही अभी ये नए यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ नाम है स्वभावनय और अस्वभावनय। इसकी भी चर्चा अपन ने चालू तो की थी शायद, है ना। स्वभावनय से क्या कह रहे हैं परिभाषा में? स्वभावनय आत्मद्रव्य स्वभावनय से जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती है, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। और अस्वभावनय से जिसकी नोक लुहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई है, ऐसे पैने बाण की भांति संस्कार को सार्थक करने वाला है। यानी नियति नय और अनियति नय में तो क्या कहा था कि जो आत्मा का स्वभाव है एक काल रहने वाला है और एक नित्य परिवर्तनशील है। ये 2 तरह के स्वभाव आत्मा में है। एक स्वभाव हमेशा रहेगा, जो चैतन्य स्वभाव है, जैसे अभी अपन ने भव्यत्व उदाहरण लिया, वो सदा रहेगा। और एक बदलने वाला है, तो बदलने वाला भी आत्मा का स्वभाव है। तो बदलने का स्वभाव नहीं होता तो फिर बदलता कैसे? तभी तो ये 2 धर्म अलग अलग चल रहे हैं। एक मानता है कि वो हमेशा एक सा ही रहता है, वो सांख्य मत, और एक मानता है कि हमेशा बदलता ही रहता है, वो बौद्ध मत। जबकि ये दोनों धर्म एक साथ एक द्रव्य में पाए जाते हैं, एक साथ रहने का भी और बदलने वाला भी। तो नियति नय और अनियति नय में ये देखा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो जो नियत धर्म है ना, नियत स्वभाव, एक नियत स्वभाव था, एक अनियत स्वभाव था। तो नियत स्वभाव को किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता, ये कह रहा है स्वभाव ने। और जो अनियत स्वभाव है उसको बदला जा सकता है, ये कह रहा है अस्वभाव ने। जो नियत स्वभाव है यानी बाय नेचर है, जिसको अपन ने उदाहरण लिया था, जन्मजात जो चीज है उसको बदला नहीं जा सकता कुछ भी करके, तो वो कहलाएगा स्वभाव धर्म, और उसको विषय बनाने वाला है स्वभाव नय। और जो अनियत स्वभाव है, उस अनियत स्वभाव में चेंज किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। तो उसको बदला जा सकता है, तो उसको यानी वो उस धर्म का नाम है अस्वभाव धर्म, और उस अस्वभाव धर्म को विषय बनाने वाला है अस्वभाव ने। जैसे ऐसा होता है ना, कहीं कहीं कोई भी चीज है, मान लो कहीं ऑफिस है या कोई स्कूल कॉलेज है, तो कहीं कोई चीज यूज लेनी है, कुछ करना है, मान लो कोई चेंज करना, कोई प्रोग्राम है, तो कोई हमको सेटिंग चेंज करनी है, तो कुछ चीजें तो ऐसी होती है फिक्स रहती हैं कि इनको आप इधर से उधर कुछ नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी होती हैं टेबल कुर्सियां कुछ भी, तो उनको आप हिला डुला के इधर उधर कर सकते हो। ऐसा होता है ना, कुछ तो फिक्स है। मान लो कोई परमानेंट स्टेज बना हुआ है वहां वुडन पूरा, उसको तो आप हिला नहीं सकते हो। और कोई ऐसे ही बनाया हो स्टेज लकड़ी और तख्ते वक्ते लगा के, तो उसको इधर की जगह उधर किया जा सकता है। तो जो परमानेंट नियत स्वभाव है, उस नियत स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उदाहरण क्या दिया है? जिसकी किसी के द्वारा नोक नहीं निकाली जाती, ऐसे पैने कांटे की भांति संस्कारों को निरर्थक करने वाला है। थोड़े शब्द ऐसे लग रहे हैं, उसमें समझना यह है कि जैसे जो कांटा है स्वाभाविक अकृत्रिम बाय नेचर, जो पेड़ में फूलों के साथ में जो कांटे आते हैं, उसकी नोक किसी ने निकाली नहीं है, तो उसमें किसी ने कोई मेहनत करके कुछ नहीं किया है, तो उसमें मेहनत चलेगी नहीं। कांटे को बनाने के लिए क्या मेहनत करोगे, कि वो तो बना बनाया है, उसमें मेहनत नहीं चलेगी। तो संस्कार का मतलब है कोई मेहनत करके हम कुछ करें। संस्कार का मतलब जो अपन कहते हैं ना, बच्चों को हम संस्कार दिए, हमने ये किया, ऐसा।
तो जो अकृत्रिम स्वभाव है या जो नियत स्वभाव है, उसमें आप कितने ही संस्कार डालो। अब ध्यान आ रहा होगा आपको, कुत्ते की दुम का उदाहरण दिया था कि वो उसके घूमने का ही स्वभाव है। अब उसमें कितना ही मेहनत करो, कितना ही संस्कार डालो, कुछ भी करो, वो सीधी नहीं होती है। तो जो नियत स्वभाव है उसमें कुछ का पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, नहीं उसमें कोई संस्कार या कोई मेहनत आप नहीं करोगे। तो नियत स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और जो दूसरा उदाहरण दिया है अस्वभावने से, जिसकी नोक लुहार के द्वारा संस्कार करके निकाली गई है। अब वो लोहा है, उस लोहे पे लुहार कुछ वो करे मेहनत, तो उसको पैना बना देता है, बाण बना देता है उसका। बाण में भी नोक होती है ना, कांटे में भी नोक होती है। कांटे की नोक अपने आप बनी हुई है, बाण की नोक लुहार के द्वारा बनाई गई है। तो आत्मा में एक ऐसा स्वभाव भी है जिसके कारण उसमें कुछ संस्कार डाले जा सकते हैं, और उसका नाम है अस्वभाव धर्म। स्वभाव धर्म के द्वारा उसके नियत स्वभाव में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, और अस्वभाव धर्म के कारण उसके जो अनियत स्वभाव है, उस अनियत स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि जो पानी का उदाहरण अपन ने लिया था, पानी का नियत स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतलता पानी का नियत स्वभाव है, और उष्णता हुई वो उसका अनियत स्वभाव है। उष्णता अनियत स्वभाव है, तो उसके नियत स्वभाव में तो कुछ भी करके परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन वो जो गर्म हुआ है, उष्णता उसमें आई है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? देखो, आप कहोगे पानी के नियत स्वभाव में परिवर्तन कैसे नहीं कर सकते, ठंड उसको गर्म तो कर देते हैं तो नियत स्वभाव बदल तो गया, ठंडा कहाँ रहा? जो गर्म पानी है, जो गर्म पानी है, जिस समय गर्म है, उबला हुआ है, उस समय वो गर्म है कि ठंडा है? जिस समय पानी उबल रहा है, बिल्कुल खौल रहा है, उस समय वो गर्म है कि ठंडा है? कि अनियत स्वभाव से तो गर्म दिख रहा है, लेकिन नियत स्वभाव ठंडा है। कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे कि वो इतना उबला हुआ पानी भी यदि आग पे डाला जाएगा तो आग को भड़काएगा नहीं, आग को ठंडा कर देगा? इससे उसका स्वभाव पता लगता है। हाँ, तो आप उसका नियत स्वभाव ही देखो, अगर कि पानी का नियत स्वभाव तो ठंडा है, इतना उबला हुआ पानी इतनी गर्मी में अपन नहाओ चाहे पियो, उसका स्वभाव तो ठंडा है, तो मरोगे फिर जल जाओगे, फफोले हो जाएंगे। तो उसके अन्य स्वभाव को भी देखना पड़ेगा, है ना? नियत स्वभाव तो है, लेकिन हम क्या, अगर आग बुझानी है तो नियत स्वभाव पर दृष्टि रखनी पड़ेगी, और यदि हमें यूज में लेना है, नहाना है कि पीना है, तो अभी उसके अनियत स्वभाव को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही आत्मा का भी नियत स्वभाव क्या है? दृष्टि करनी है, आत्मा का लक्ष्य करना है, सुखी होना है, तो नियत स्वभाव पे दृष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन अब नियत स्वभाव को ही मानकर कि आत्मा तो शुद्ध बुद्ध, एक कर्मों से पृथक, और कुछ उसमें हुआ ही नहीं, ऐसा मानकर, और आत्मा ना तो खाता है ना पीता है, आत्मा तो बस अजर अमर ऐसा है, तो ये सोच के फिर कुछ भी खाएं, कभी भी खाएं, और सुखी होने का कोई प्रयास नहीं करें, विषयों में लीन रहे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर वही, जैसे वो गर्म पानी पीने वाला मरेगा, वैसे ही यहाँ 4 गतियों की मौत है, मरण होगा। तो जब लक्ष्य करना है आत्मा का, तो उसके नियत स्वभाव पर और स्वभाव धर्म पर, कि उसके नियत स्वभाव को संस्कारों के द्वारा, यानी कोई बदल नहीं सकता है आत्मा का स्वभाव। मेरे इससे क्या कि कोई बदल नहीं सकता, ये सोच के दुखी होने वाली बात नहीं है, कि मेरा जो स्वभाव है वास्तव में ज्ञान आनंद स्वभाव, वो आज तक कुछ नहीं हुआ उसका, ये उस पे लक्ष्य देना। और जो अस्वभाव ने है, अस्वभाव ने क्या कह रहा है कि भले ही अभी पर्याय में कितनी कमजोरी दिखाई दे रही है, हीन दशा दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा हीन नहीं हूं, इस हीनता को बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति ये सोचे मैं तो गरीब ही हूँ, जन्म से मान लो कोई गरीब ही हो, पिताजी भी गरीब थे, गरीब, तो भी वो क्या, वो यही सोचता है मैं गरीबी बना रहा हूँ, ऐसी जिंदगी गुजरी हो अभावों में, और अगर उसको मौका मिल रहा हो पैसा कमाने का, पैसा आने का, धन आने का,
तो वो ये सोचता नहीं हमारे तो पुश्तैनी यही चला आ रहा है रिवाज कि गरीब ही रहे, ऐसा भी सोचता है कि नहीं, अपन मेहनत करके हमारी इस परंपरा को तोड़ सकते हैं, हम भी धनिक हो सकते हैं, ऐसा विचार करता है ना। तो मैं तो अनादिकाल से दीन दुखी, ना ज्ञान ना कुछ, ना हम तो जानते हैं, हम कुछ समझते नहीं है, हम तो दुखी दुखी चार गतियों में रुलने वाले ऐसे ही हैं। तो यही सोच के बैठे रहे कि नहीं, हम भी भगवान बन सकते हैं। ये जो वर्तमान में ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो अवस्था दिखाई दे रही है, ये मेरा स्वभाव नहीं है वास्तव में, इसको बदला जा सकता है, इसको संस्कारित किया जा सकता है, इसलिए अच्छे संस्कार देने चाहिए। अब संस्कार अच्छे दें कि नहीं दें बच्चों को, जिसका जो स्वभाव है, जिसका जो होना है, सब अपने हिसाब से होगा। तो हम मंदिर भेजो कि हमको ये नमोकामन सिखाओ कि मत सिखाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है कि नहीं, जब लोक व्यवहार की बात आएगी, दुनियादारी की बात आएगी, तो संस्कार देने की ही कहा जाएगा और देना ही चाहिए, अच्छी बातें ही सिखानी चाहिए। धार्मिक तो है ही, दुनियादारी में भी माता पिता मान लो जो धार्मिक नहीं हो, तो भी कौन माता पिता ये सिखाता है बच्चों को कि झूठ बोलो, चोरी करो, कुशील सेवन करो? अच्छी ही बातें सिखाते हैं ना, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, पराई माँ बहन को बुरी निगाह से नहीं देखना, किसी को मारना सताना नहीं। तो ये अच्छे संस्कार क्यों देते हैं आज तक? ये माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार क्यों देते आए? क्या कारण है इसके पीछे? ये एक अस्वभाव नाम का धर्म है, जिसके कारण से संस्कार दिए जाते हैं, और एक स्वभाव नाम का धर्म है, जिसके कारण फिर भी माता पिता, फिर भी दुनिया में चोर उचक्के और इस तरह के खोटे काम करने वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई, अभी तो आप कह रहे हो कोई माता पिता गलत शिक्षा नहीं देते, और फिर भी इतने समझ लो लोग होते हैं। तो फिर भी जिसकी जो है प्रवृत्ति, उसको बदला नहीं जा सकता है। तो स्वभाव धर्म को देखना कि इसका स्वभाव ही ऐसा। ठीक है? इस तरह से ये स्वभाव ने और अस्वभाव ने क्या कह रहे हैं कि जो नियत स्वभाव है, उस नियत स्वभाव को बदला नहीं जा सकता, ये स्वभाव धर्म कह रहा है। और अनियत स्वभाव को संस्कारित किया जा सकता है, उसमें मैं पुरुषार्थ करके उसको बदला जा सकता है, ये यहाँ पर कहा है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग भी इसमें समझ में आती है। जो समझ लीजिए थोड़ा अपन प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में पढ़ते हैं कि प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, थोड़ा उसके जो लाभ है, मतलब कि अनादिकाल से हम दीन दुखी पामर हैं, तो अब यही रहेंगे क्या? कि नहीं, वो उस पर्याय का वर्तमान में अभाव है, वो गई। तो ऐसे ही हमारे वर्तमान में कैसी भी दशा चल रही हो, अनादिकाल से कैसी भी दशा चल रही हो, उसको बदला जा सकता है, उसको संस्कारित किया जा सकता है, अच्छे संस्कार आत्मा में डाले जा सकते हैं। ये अस्वभाव धर्म भी बहुत काम का है, ऐसा नहीं है स्वभाव धर्म ही काम का है। ऐसे ही अनियत धर्म भी काम का है। यदि ये नहीं होता तो दुख रूप अवस्था बदलकर सुख रूप अवस्था कैसे होती? फिर तो दुखी दुख रहता है हमेशा, क्योंकि बदला ही नहीं जा सकता है। इसलिए ये, तो ये स्वभाव की बात हुई। अब आगे देखिए, काल ने और अकाल ने। बोलिए दीदी। मैम इसका मतलब ये हुआ कि अस्वभाव धर्म के द्वारा ही स्वभाव धर्म को प्राप्त किया जा सकता है, ये बोल सकते हैं। स्वभाव धर्म का निर्णय करें, उसका उस पर दृष्टि रखें, और फिर इस अस्वभाव दोनों पर नजर रखनी है, आश्रय करने के लिए स्वभाव पर, और वर्तमान में समझ लो सुधार करने के लिए अस्वभाव। जैसे कपड़े का उदाहरण दिया था कि कपड़ा साफ है, ये भी अपने को श्रद्धान है, और अभी गंदा है, इसको साफ करना है। ये दोनों बातें अपने लक्ष्य में रहती है कि नहीं रहती है? तो ये गंदा है, ये नहीं मानेंगे तो धोएंगे ही क्यों? और ये धोकर साफ हो जाएगा तो इसके स्वभाव धर्म पर भी अपनी नजर है, तब धोएंगे। अगर इस स्वभाव धर्म को नहीं पता होगा तो भी क्यों धोएंगे, और अस्वभाव धर्म नहीं पता होगा तो भी क्यों धोएंगे? इसलिए दोनों पर दृष्टि रखनी है, और अस्वभाव धर्म में परिवर्तन करके वो स्वभाव है, और उस स्वभाव को पर्याय में प्रकट किया जाता है। बढ़िया। देखिए आगे है,
तो 5 समवाय के नाम से स्वभाव, फिर पुरुषार्थ, होना, और उसकी चर्चा आगे करेंगे। फिर काल लब्धि, तो यहाँ काल को पहले ले रहे हैं। 30 और 31 नंबर का है काल ने और अकाल ने। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, भी अपने गर्मी के दिन है और वही उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। आत्मद्रव्य काल ने से देखिए आत्मद्रव्य काल ने से गर्मी के दिनों के अनुसार पकने वाले आम फल के समान समय पर आधार रखने वाली सिद्धि वाला है, और अकाल ने से कृत्रिम गर्मी से पकाए गए आम फल के समान समय पर आधार नहीं रखने वाली सिद्धि वाला है। ये तो सबको पता होगा मेरे ख्याल से, हो सकता है बचपन में किया भी हो, कभी कभी हम तो करते थे बचपन में। एक तो आम अपन मतलब एक तो आम ऐसा होता है पेड़ पे ही पूरा तैयार हो जाए और पक जाए, जब पक जाते हैं फल तो पेड़ से अपने आप टूट जाते हैं, है ना। तो एक तो पेड़ पे ही पका है, जैसे अपने शब्दों में डाल पक ऐसा बोलते हैं, पपीता वगैरह लाते हैं तो बोलते हैं डाल पक है ऐसा। तो एक तो खुद पका है अपने आप से पेड़ पे ही, एक तो वैसा है। तो वो जो खुद पका है गर्मी के दिनों के अनुसार अपने समय पर, उसका टाइम हो गया था, अब टाइम हो गया पक गया तो अपने आप ही वो गिर गया। और दूसरा कैसा होता है कि अब जिनको धंधा व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं, तो अब वो तो पकेगा कब, अभी तो 15-20 दिन बाद। अब लोगों को तो अभी आम खाने और ये अभी आम बेचेंगे तो दुगने तिगने भाव में। फरवरी से आम लाओ 3 गुने भाव में, जिनको खाने होते हैं वो 3 गुने भाव देकर भी लेकर आएंगे। तो वो कैसे आएगा फरवरी में, पकेगा तो आके समझ लो मार्च अप्रैल में। तो वो फरवरी में कैसे आएगा आम। तो क्या करते हैं कि आधे पके हुए कोई पेड़ पे से तोड़ के फिर कृत्रिम गर्मी कृत्रिम गर्मी से उसको जल्दी पका लेते हैं। जल्दी पका लेते हैं मतलब कि एक्चुअल में ओरिजिनल नेचुरल वो पकता 15 दिन में या 1 महीने में, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 दिन में ही गेहूं गेहूं में नहीं रखते हैं, कैरी को लाके गेहूं में गर्मी में रख देते हैं, नहीं करते आप लोगों के, नहीं कर देते हैं ना कभी कभी ऐसा, गेहूं में रख देते हैं। गेहूं नहीं सही, पेपर में लपेट के वो एक पुड़िया दे देता है। कभी कभी पेटी लेकर आते हैं ना आम की, तो सारे पके हुए थोड़ी ना लाते हैं, कुछ थोड़े कच्चे भी होते हैं, तो वो एक पुड़िया सी देता है कुछ, और बोलता है पेपर में लपेट के रखना, और ये पुड़िया, तो वो पुड़िया से उसको कोई गर्मी गर्मी मिलती है जो भी होता है, तो वो फिर आम पकते हैं उसमें। तो क्या किया हमने, एक तो काल पे काम हुआ, टाइम से पेड़ पे आम पका, और दूसरा क्या किया कि हमने समय से पहले आमों को पका दिया। या तो 15 दिन में पकते, हमने 5 दिन में पका दिया ऐसा। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है। देखो काल ने एक काल धर्म को बता रहा है। अपन ने थोड़ी सी चर्चा इस तरह की, जो अभी अंतिम सूत्र था ना अपना दूसरे अध्याय का तत्वार सूत्र में, उसमें भी ये चर्चा इस तरह की थी थोड़ी सी। काल ने से आत्मा समय के अनुसार सिद्धि को मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है टाइम से, और अकाल से समय से पहले ही मोक्ष चला जाता है, ऐसा अर्थ नहीं है। अकाल का अर्थ समय से पहले नहीं है। देखो हमने आम को 5 दिन में पकाया, तो क्या कहते हैं, हमने जल्दी करके 5 दिन में पका लिया। तो भी जल्दी करके 15 दिन के काम को 5 दिन में कर लिया, इसलिए हमको लग रहा है जल्दी कर लिया। लेकिन आप 5 दिन की जगह आप बोलते अभी अभी पेड़ पे से तोड़ के अभी पका दो, बच्चे होते हैं ना, वो तो कहते हैं अभी अभी पका दो, जल्दी पका रहे हो ना आप। यानी 5 दिन तक उसमें फिर भी लगेंगे ही। हम गेहूं में दबाएं कृत्रिम गर्मी, वो पुड़िया डाल दें, कुछ भी करें, तो भी 3 दिन 5 दिन जो भी दिन लगने हो। समझ लो बच्चे को आइसक्रीम खानी है, हमने अभी तो दूध हटाया, फिर ठंडा करके रखा फ्रीजर में, तो जल्दी जमा दो। अब जल्दी कैसे जमाएंगे, जल्दी कैसे जमाएंगे कि बेटा वो तो शाम तक जमेगी, कल जमेगी, कि नहीं जल्दी जल्दी खानी है, तो क्या करते हैं, तो उसको फुल पे कर देंगे, 9-10 जितने भी जैसे भी जिसके सिस्टम होता हो, उसके फ्रीजर को एकदम फास्ट कर देंगे। तो भी फास्ट करते ही क्या रखते ही जम जाएगी क्या, वो 5 घंटे में जमती उसकी जगह 2 घंटे में जमेगी, लेकिन 2 घंटे भी लगेंगे तो सही ना, 2 घंटे भी लगेंगे तो
तो अकाल का मतलब काल के बिना ही कि काल के पहले ही, वो जो 2 घंटे लगे ना वो भी उसका काल है, उतनी देर तो लगनी ही है। वो जो 5 दिन लगे हैं मेहनत करके आम, मतलब जो भी कुछ हमने किया गेहूं में डाल के, तो वो 5 दिन भी वो उसका काल है, वो टाइम तो लगना ही है। तो काल का मतलब समय पर, और अकाल का मतलब समय से पहले ऐसा नहीं है। तो यहाँ क्या बताने वाले हैं, काल का मतलब है अपने आप से, टाइम आ गया और काम हो गया। और अकाल का मतलब ये है कि काल को मुख्य नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारी मेहनत मुख्य दिख रही है। उसमें काल के अलावा निमित्त मुख्य दिख रहा है कि हमने ये पुड़िया डाली, कि हमने गेहूं में रख दिया, कृत्रिम गर्मी उसको दी, हमने वो फ्रीजर तेज कर दिया, तो उसमें निमित्त या पुरुषार्थ वो मुख्य दिख रहे हैं। तो अकाल का मतलब है अन्य समवाय मुख्य हो रहे हैं, काल उसमें मुख्य नहीं है। और काल का मतलब है कि उसमें और कुछ दूसरा दिख नहीं रहा कि कोई हमने पुड़िया डाली है, कि कोई और दूसरी मेहनत उसमें की है। अब वो पेड़ पे ही उसका टाइम हो गया था, पक गया था, तो हो गया, तैयार हो गया, ऐसा। तो ये काल नय और अकाल नय एक ही वस्तु में, एक ही आत्मा में, आत्मा की बात चल रही है, एक साथ एक समय पे दोनों धर्म मौजूद हैं। अभी काल धर्म भी है और अकाल धर्म भी है। इसमें बताना क्या चाह रहे हैं कि आत्मा मोक्ष जाता है तो वो समय के अनुसार काल से जाएगा कि अकाल में जाएगा। वो मरण से भी, मरण में भी वही बात थी, काल पे मरेगा कि अकाल में मरण होगा, वहां मरण की बात थी, अकाल मृत्यु वाली चर्चा थी अपनी। तो वहां पे भी अकाल का अर्थ, वहां एक उदाहरण दिया था कि अकाल का अर्थ कैसे, कहीं कहीं पर भी अ लगाएंगे तो उससे पहले अर्थ होता है क्या, जैसे जैन और अजैन। तो अजैन का अर्थ क्या होता है, जैन यानी सारे जैन, और अजैन यानी जो जैन नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह से समझ लो, और भी एक दो उदाहरण इसी तरह के दिए। जीव और अजीव, तो जीव यानी जीव और अजीव यानी जीव के पहले। अजीव यानी क्या होता है, जो जीव नहीं है, यही अर्थ है ना वहां पे भी। मूर्तिक अमूर्तिक, मूर्तिक यानी उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, अमूर्तिक यानी जो मूर्तिक नहीं है। तो अ लगा, किसी भी शब्द के आगे अ लगाया, उसका मतलब उससे अपोजिट बात कहना चाह रहे हैं, उसका अर्थ उससे पहले कहीं भी नहीं होता। तो यहाँ काल लगाया और अकाल लगाया, तो काल यानी तो टाइम के हिसाब से, तो अकाल का मतलब काल के पहले ये कैसे लगाया, अकाल मतलब काल के अलावा अन्य। तो जो अन्य समवाय मुख्य होते हैं तो उसको अकाल धर्म। तो आत्मा में एक ऐसी क्वालिटी है, वस्तु में एक ऐसी क्वालिटी है कि कभी काल धर्म को मुख्य किया जाता है, कभी काल के अलावा अन्य पुरुषार्थ है, निमित्त है, स्वभाव है, उनको मुख्य किया जाता है। अब कब कौन सा होगा वो डिपेंड करता है अपने हिसाब से। मतलब जो भी कोई भी काम होते हैं तो टाइम के हिसाब से टाइमली होते हैं। समझ लो अपनी रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं रूटीन में, तो अपने समझ लो काल धर्म मुख्य है। और कभी क्लास नहीं होने की जैसी स्थिति हो, फिर भी अपन खींचतान करके और आगे पीछे करके लगा दें, तो फिर क्या कहेंगे, अकाल में हो गई। अकाल में हो गई मतलब उसमें हमारा कुछ कोई निमित्त, या फिर कभी नहीं हो पाई टाइम पे। कभी कभी ऐसा होता है ना, चल नहीं पाती है, नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो कभी कभी अपन 15 मिनट लेट हो गए, 20 मिनट, ऐसे कम ही होता है, लेकिन मान लो कभी किसी दिन हो गए ऐसा, तो उसमें क्या है कि उसमें अन्य चीजें निमित्त मुख्य दिखेगा कि आज नेटवर्क नहीं था, लाइट नहीं आ रही थी, कि कुछ और प्रॉब्लम थी, कि कहीं कुछ भी जो भी, तो वहां वो दूसरा, और ऐसे चलती रहे तो टाइम पे हुई है, तो वहां काल मुख्य दिखता है। तो इसी, बस इसमें यही बताना चाह रहे हैं कि आत्मा की जो सिद्धि है, यानी आत्मा जो मोक्ष आएगा, तो वो काल के अनुसार जाएगा, कि अकाल, अकाल मतलब काल के बिना अन्य समवायों के मुख्यता से जाएगा। तो जैसे जो गर्मी में अपने आप से आम पक जाता है, तो वो समय के अनुसार सिद्धि वाला है, समय के अनुसार वो पकता है, वैसे ही आत्मा भी समय के अनुसार सिद्धि को प्राप्त करता है। और अकाल नय से कृत्रिम गर्मी से पकाए हुए आम के समान समय पर आधारित नहीं है, वो उसमें पुरुषार्थ करके भी। अभी आगे एक और पुरस्कार और देव ने जो इसके आगे आने वाला है, उसमें और थोड़ी चर्चा अपन कल उसके साथ में इसकी वापस से करेंगे।
क्योंकि इससे ही कनेक्टेड है वो, इन दोनों की करके। तो अभी अपनी स्वभाव की बात हुई और काल की बात हुई, फिर पुरस्कार और दैव, उसमें पुरुषार्थ और होनहार वो दोनों आ जाएंगी। फिर आगे ईश्वर अनिश्वर में निमित्त की चर्चा आ जाएगी। इस तरह से 5 संवरण की चर्चा यहाँ पर की गई है। चलिए, प्रश्न है किसी को कुछ? ये पूरा करते हैं। जिनवाने स्तुति कोई बोलेंगे? रेणु जी बोलेंगे। मैम ये जो आप इतने एग्जाम्पल और दे रहे हो ना जिस बुक से, तो इतनी क्लासेस भी नहीं हुई, तो आप ऐसे खाली एग्जाम्पल एग्जाम्पल डाल दोगे क्या उसमें, या कैसे क्या करोगे? एग्जाम्पल तो नहीं, बुक की पूरी पीडीएफ डाल सकती हूँ, लेकिन आपको उसमें से खोजना पड़ेगा। पेज नंबर बता दूंगी मैं पीडीएफ में कौन सा है, तो वहां से आप पढ़ लेना। पीडीएफ में मैं डाल दूंगी, और वो बुक में तो और भी सब है, तो उसका पेज नंबर साथ में लिख दूंगी कि वहां से है ये नहीं। दीदी मैं भेज दूंगी इनको, फोटो खींच के इनको भेज दूंगी रेणु जी को। थैंक यू। कि मैं और सबके हिसाब से भी ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ ठीक। मैं बोलूं मैम जिनवानी? हाँ आप बोलिए जिनवानी। शेयर कर दीजिए। आवाज चालू करिए रेणु जी। विनाशी बात जीवन की, आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है, नहीं परवाह है अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञान मय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।